वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। पिछली ऑनलाइन क्लास में आपने कुमुदनी प्रकाशन द्वारा हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन किया था। आज मैं स्पर्श प्रकाशन द्वारा द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी व्याकरण पाठ 1 का अध्ययन शुरू करने जा रही हूँ। आपके पाठ 1 का नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा सरिता की तरह सदा बहती रहती है, यानी कि भाषा एक ऐसी चीज है जो सदैव नदी की तरह बहती रहती है। आप उपरोक्त चित्र को ध्यान से देखिए, जिसमें एक सज्जन व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के सामने बोल कर रहा है। दूसरे चित्र में एक लड़का अपने विचारों को कागज पर लिखकर प्रकट कर रहा है। इस प्रकार आपने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ विचार हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं। व्यक्ति उन्हीं विचारों को दूसरे के सामने लिखकर बोलकर प्रकट करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अब आप देखिए भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन में आए हुए विचारों को लिखकर या बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। आप कौन सी भाषा बोलते हैं? हाँ, आपकी यह पुस्तक किस भाषा में छपी हुई है? आप कहेंगे हिंदी भाषा में। जी हाँ, हम हिंदी भाषा बोलते हैं। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह की भाषाएं होती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लोग गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, पंजाबी आदि भाषा बोली जाती है। हमारे देश की हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब आप भाषा के रूप को देखिए। भाषा के 2 रूप है, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा, जो भाषा हम बोलकर अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित, जो भाषा हम लिखकर बोलते हैं, वह होती है लिखित भाषा। व्याकरण, व्याकरण क्या है? यह मोहन है, यह नितेश है, यह उत्तर प्रदेश में रहता है, यह हिंदी भाषा बोलता है। मनप्रीत है, पंजाब में रहता, इसकी भाषा पंजाबी। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और प्रदेश की अपनी अपनी अलग भाषाएं होती हैं। अब आप निम्नलिखित प्रदेशों और उनकी भाषाओं की जानकारी प्राप्त करिए। गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, कश्मीर में कश्मीरी, तमिलनाडु में तमिल, आसाम में आसमीय, बंगाल में बंगला, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम। यद्यपि हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी है, किंतु हिंदी के अतिरिक्त भी अनेक भाषाएं यहाँ बोली और समझी जाती हैं। भाषा कोई भी क्यों ना हो, उसे हमें शुद्ध रूप से बोलना चाहिए। शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के नियम को ही व्याकरण में सिखाया जाता है। व्याकरण वह है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को बोलने या लिखने में योगदान प्राप्त करते हैं। व्याकरण द्वारा ही हमारी भाषा को शुद्ध लिखा या बोला जाता है। व्याकरण से ही हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखते या बोलते हैं। यह शुद्ध रूप में बोलने का नियम बताता है। यही हम व्याकरण से सीखते हैं। अब आप अपने पाठ पुस्तक के आधार पर एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न आपका है, हमारे मन में अनेक विचार आते हैं। हाँ, भाषा होती है केवल लिखित और मौखिक। भाषा 2 तरह की होती है, लिखित और मौखिक। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। राज्य और भाषा का सही मिलान कीजिए। गुजरात में गुजराती भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा, राजस्थान में राजस्थानी भाषा, बंगाल में बांग्ला भाषा, पंजाब में पंजाबी भाषा। अब आप अपनी पुरानी हिंदी की कॉपी में एक्सरसाइज को सावधानी पूर्वक उतारिए और सही उत्तर पे सही का निशान लगाइए अथवा सही मिलान करिए। सर्वप्रथम आप अपनी
किताब को ध्यान से पढ़िए। अब आपके पाठ के आधार पर क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप हैं? व्याकरण में क्या सिखाया जाता है? अब आप अपनी कॉपी पर ऑनलाइन क्लास डालकर डेट डालिए। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखिए, हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र स्पर्श हिंदी व्याकरण। पाठ 1, भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन में आए हुए विचारों को बोलकर अथवा लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, लिखित, मौखिक। व्याकरण में क्या सिखाया जाता है? भाषा को शुद्ध